100 साल के शुरू में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा शख्स भेजेगा जो उनके दीन की तजदीद करेगा, उनके दीन की तजदीद करेगा। उसे मुजद्दिद कहते हैं। हम कहते हैं इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा उनको मुजद्दिद दीन मिल्लत कहते हैं। अब ज़रा मुजद्दिद की जो शराइत हैं वो भी समाप्त कर लें कि मुजद्दिद कौन होता है। मुजद्दिद ना ही नबी होता है, ना ही रसूल होता है, ना कोई नई शरीयत लाता है, बल्कि ना ही कोई कुरान में, ना ही कोई हदीस में, ना ही कोई सुन्नत में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करता। मुजद्दिद क्या करता है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जिन चीज़ों से लोग खराफात की तरफ चले गए या नया दीन बना लिया, दीन में कोई ऐसी चीज़ जन्म ले ली, दीन में कोई ऐसा अमल जन्म ले लिया जो कुरान से भी साबित नहीं है, हदीस से भी साबित नहीं है, तो मुजद्दिद क्या करता है कि उम्मत को दीन की जो असल है, असल तरबियत जो है दीन की, वो सिखाता है। मुजद्दिद का ये काम है कि दीन की असल सिखाना लोगों को। अब मिसाल के तौर पर लोग किसी की अकीदत में, या लोग जैसे हमारे यहाँ अंधी तकलीद होती है, बाज़ जगह अकीदत होती है और वो अकीदत जो है अकीदे में बदल जाती है। और ये बात याद रखें, अकीदत जब अकीदे में बदल जाए तो वो गुमराही की तरफ इंसान चला जाता है। सुन्नत को छोड़ दिया कुछ लोगों ने और उसकी जगह कोई नई चीज ले आए। मुजद्दिद क्या करता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों की इस्लाह करता है कि ये जो तुम फेल कर रहे हो इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो नई शरीयत लाता है, ना नया दीन लाता है, ना कोई कुरान में तरवीम करता है, ना हदीस मुबारका में तरवीम करता है, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो लोग दीन इस्लाम से फिर जाते हैं उनको वापस दीन इस्लाम की तरफ लाता है। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत में हर 100 साल शुरू होने पे अल्लाह तबारक व तआला, इस उम्मत पे कितनी रहमत है अल्लाह तबारक व तआला, यानी नबी और रसूल अब नहीं आ सकते, सहाबा इकराम हैं, औलिया इकराम हैं। अब क्या है कि मुजद्दिद आएगा, यानी दीन को जिंदा करने के लिए आएगा, दीन की तजदीद के लिए आएगा, लोगों को खराफात, बिदआत, लग़वियात से निकाल कर दीन इस्लाम की असल जो तालीम है, तरबियत है, वो लोगों के सामने रखेगा। उसे क्या कहते हैं? मुजद्दिद। उसे क्या कहते हैं? मुजद्दिद। अब हमारे यहाँ इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा जो हैं, ये 18वीं 19वीं सदी के क्या हैं? मुजद्दिद हैं। 19वीं सदी के क्या हैं? मुजद्दिद हैं। अब इन्होंने दीन इस्लाम के अंदर नई रूहों की तजदीद किया, ऐसे माशरे में तशरीफ लाए, यानी बर्रे सगीर, पाको हिंद, जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा होता था, यानी जिसे बर्रे सगीर कहते हैं, कोई बुतों की पूजा कर रहा है, कोई कब्रों को सजदे कर रहा है, कोई दरख्तों की पूजा कर रहा है। सिख हैं तो उनका अपना अकीदा है, वो कहते हैं कुरान और हदीस से हमने ये चीज़ें निकाली हैं। इस तरह के बहुत सारे मज़ाहिब जन्म लेते हैं। जो मुसलमान हैं वो भी बहुत सारे जो कल्चर होता है ना इंसान का, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इस शहर रावलपिंडी का या इस मोहल्ले का एक कल्चर समझते हैं। इसकी यूँ आसान मिसाल समझेंगे, कहा जाता है कि ये पुठवारी कल्चर है। क्या है पुठवारी कल्चर? ये पुठवार का मेला होता है, मेले में क्या है? बैल दौड़ाए जाते हैं, कुत्ते लड़ाए जाते हैं, मुर्गे लड़ाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, स्टेज ड्रामा लगाया फलां फलां, उसको नाम देते हैं कि ये हमारा क्या है? कल्चर है। ये क्या है? हमारा कल्चर है। इसको कहते हैं कल्चर, पुठहारी कल्चर। अब मुसलमान जो हैं कुछ ऐसी चीजों में पड़ गए कल्चर के नाम पे, हालांकि वो गुमराही है, बिदआत है, खराफात है, लेकिन उसका मुअज़्ज़ब और मुअद्दब नाम दे दिया कल्चर। तो ये तो हमारा कल्चर है जी। अब बाज़ जगहों पे, शादी वादी पे जब हम जाते हैं या लोग शादी पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? शादी के अंदर जितनी गैर मजहबी रसूमात होती हैं उन्हें कल्चर कहा जाता है। तो हमारे इलाके का तो कल्चर है, दूल्हे को हम घोड़ी चढ़ाते हैं, फिर साथ ढोल बाजे भी होते हैं, नाच गाना भी होता है। तो वो क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है?
कल्चर है, हम दीन इस्लाम समझ के थोड़ी करते हैं। ये हमारे माशरे का रवाज है, रस्म है, तो ये करनी पड़ती है, मजबूरी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब मुसलमानों के अंदर शराइत कर जाती हैं तो फिर क्या होता है, इधर हिंदू मत है, इधर सिख बरादरी है, दीगर मज़ाहिब हैं, उसके दरमियान मुसलमान हैं, और मुसलमान जो हैं वो भी इन रसूमात में पड़ जाते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान मुबारक फरमाया, अब क्या होगा, रासी कुल्ली मिअतिन सनतिन मय्यो जद्दिदु लहा दीनहा। फरमाया अब क्या है कि अब उस उम्मत के अंदर एक मुजद्दद आएगा जो उनको दीन की असल बताएगा, गुमराही से निकाल कर कुरान और हदीस की रोशनी में राह हदायत पे लेके आएगा। आज भी आप देखें ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मज़ारात पे ढोल बाजे और पता नहीं क्या क्या खराफात होती। डाली के नाम पे लोग झंडे उठाए हुए हैं, पाँव में जूती नहीं है, नंगे पाँव चल रहे हैं, दरबार पे जा रहे हैं जनाब, और कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारी रस्म है, बुजुर्गों से चली आ रही हो रहा है दीन के नाम पे। यानी ये हमारी रस्म है जनाब, डाली भी लेके आते हैं हम, ढोल भी बजाते हैं, तो उसको वो कोई गुनाह वगैरह नहीं समझते। अब ये भी दीन इस्लाम के खिलाफ है। एक होती है बिदअत, हम जब बोलते हैं ना लफ्ज़ बिदअत और खराफात, बिदअत वो होती है कि दीन इस्लाम के नाम पर कोई नई चीज़ ईजाद कर लेना, और खराफात वो होती है जिसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि दीन इस्लाम ने उससे रोका है, मना किया है, और उसके बावजूद लोग कर रहे हैं। तो ये बिदअत और खराफात जब बर्रे सगीर में उरूज पे थी, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे शख्स को पैदा फरमाया, जैसे मैंने हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी है, जिसका नाम अहमद रज़ा था।